हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज हम लोग जी पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट मिक्स को, है ना। क्या होता है प्रोडक्ट मिक्स? इससे पहले आप ये जानिए कि हम लोग लास्ट क्लास में मार्केटिंग में जो कर चुके हैं वो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स कर चुके हैं कि कितने तरह के कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी? प्रोडक्ट मिक्स। जैसे हम लोग मार्केटिंग मिक्स में बात चर्चा किए थे ना, 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ये बात। तो आज हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट डिसीजंस, और प्रोडक्ट डिसीजंस में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। बेसिकली देखिए क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे सैमसंग के फोन भी आते हैं, सैमसंग का फ्रिज भी, सैमसंग का टीवी भी, सैमसंग की और बहुत सारी चीजें आती है ना, सैमसंग का ईयरबड्स भी। तो बहुत सारी चीजें एक ब्रांड की आती है। तो ऐसी किसी एक कंपनी में कितने प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, उसको हम लोग प्रोडक्ट मिक्स के नाम से जानते हैं। और उसको किस किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, इसकी चर्चा हम आगे क्लास में करने वाले हैं। आइए तो शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, क्लास में। देखिए जी, सबसे पहले क्या क्या है प्रोडक्ट मिक्स, क्या कहता है ये देखिएगा। कह रहा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली सेल अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को क्या करती है, सेल करती है। कह रहा इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड दैट कंपनी इज सेलिंग होम अप्लायंसेस एंड क्लॉथ्स एट द सेम टाइम। तो बोल रहा है ये भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है कि कौन सी कंपनी जो है सेलिंग बेच रही है होम अप्लायंसेस को और क्लॉथ्स को एक समय में। ये सारा चीज मतलब इजीली मिल जाता है हमें, नहीं? हाँ जी। तो कह रहा प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू सेट ऑल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय अ फर्म इन द मार्केट। तो प्रोडक्ट मिक्स को कहा, क्या किसको कहा गया कि भाई साहब जो भी प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं आपको मार्केट में किसी एक कंपनी के द्वारा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सो प्रोडक्ट मिक्स। कह रहा इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, है ना। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट असॉर्टमेंट बोलते हैं ना। कह रहा फॉर एग्जाम्पल LG company is selling a different product in the market like mobiles, air conditioners, refrigerators, washing machine, etc. तो LG का जो शोरूम है, सॉरी LG का जो LG कंपनी है, उसके अलग अलग चीजें आती है, जैसे रेफ्रिजरेटर, फोन, वॉशिंग मशीन, है ना, एयर कंडीशनर, सब कुछ आते हैं। तो ये क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा प्रोडक्ट मिक्स। कह रहा द होल रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय LG इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। तो जितना भी रेंज है, जितना भी वैरायटी है LG के द्वारा एग्जाम्पल दिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट मिक्स। सो प्रोडक्ट मिक्स कैन बी कॉल्ड अ कंपोजिशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर टू ए कंज्यूमर इन द मार्केट। तो बोल रहा है प्रोडक्ट मिक्स किसको बोलेंगे कि वो सारा कंपोजिशन प्रोडक्ट लाइन का जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है मार्केट में। मतलब जब भी आप मार्केट जाते हो तो वहां बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो वो अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स की बात चर्चा करें तो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी ले लो, देख लो कि वो कितने प्रोडक्ट बनाती है, तो वो सारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट मिक्स हो जाएगा। कह रहा है प्रोडक्ट लाइन्स रेफर टू ऑल प्रोडक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो प्रोडक्ट लाइन किसको बोलते हैं कि जो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक ही लाइन में, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन्स। कह रहा है हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफर्ड बाय अ सिंगल फर्म। तो उसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट line. For example, LG offers many models of washing machine in the market, but each washing machine comes with a different feature like front loading machine, semi-automatic machine, fully automatic machine, top loading AC. तो आप एक बात बहुत अच्छे ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं आप एकदम बेस्ट एग्जांपल समझो, आईफोन तो आता है जी सर, आता है। तो आईफोन का आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 12, आईफोन 13, ये सारे फीचर्स तो ये क्या थे? अलग अलग टाइप्स में है। तो फोन ही आईफोन ही है, लेकिन उसके अलग अलग क्या है, अलग अलग टाइप्स हैं। तो वो एक ही चीज है, तो उसको बोलते हैं क्या? आपका लाइन बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन कहा जाता है इसको। एक लाइन के अंदर ये सारे आपको फीचर्स मिल जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक मिल जा रहे हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा वेरिएंट चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं। बात समझ में आई जी सर? तो कह रहा है दिस इज प्रोडक्ट लाइन ऑफ LG वॉशिंग मशीन। अभी जो एग्जांपल दिया ना कि अलग अलग फ्रंट लोडिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन, तो ये क्या है? मशीन ही है आपका, ये वॉशिंग मशीन ही है, लेकिन थोड़े थोड़े वेरिएंट चेंज है। तो बाकी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कपड़ा धोने का ही काम करता है। तो इस वो क्या बोल रहा है कि यही LG मशीन का, LG वॉशिंग मशीन, ठीक है ना, इसी कंपनी की जो है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्रोडक्ट लाइन। तो देखिए क्या कह रहा है, देयर आर 4 डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। 4 डायमेंशन होते हैं प्रोडक्ट मिक्स के। पहला होता है विड्थ, उसके बाद होता है लेंथ, तीसरी होती है डेप्थ, और चौथी होती है कंसिस्टेंसी। आइए पहले मैं आपको एक एक करके आराम से समझा दूं। जी सर।
विद का मतलब क्या होता है? अब देखिए विद को बोलते हैं चौड़ाई को, है ना, ऐसे वाले को विद बोलते हैं। ये अगर मैं लाइन दिखा के दिखाऊं तो ऐसे वाले को विद बोला जाता है जी सर, तो उसको विद बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर एक कंपनी है, मान लो ये कंपनी है, तो इसमें कितने प्रोडक्ट हैं, है ना, उसको बोला जाता है क्या, ये सारे को बोला जाता है क्या सर आपको ये विद ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, है ना। कह रहा देखिए पढ़िए, अब डेफिनेशन पढ़िए। कह रहा विद ऑफ द प्रोडक्ट में रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोडक्ट लाइन में जो भी चीज ऑफर किया जाता है, पूरे एक टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं क्या सर, उसको बोलते हैं ये विथ। लेंथ क्या हो गया, लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, कहता है इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन अ प्रोडक्ट लाइन। अब लेंथ किसको बोलते हैं सर, लेंथ इस चीज को कहा जाएगा, कोई भी अगर कोई होगा तो ये इसको लेंथ कहा जाएगा। अब मान लो यही लेंथ है, ठीक है, ये कोई एक प्रोडक्ट है और इसके इतने बहुत सारे वैरायटी है, तो इसको क्या कहा जाएगा, लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। बात समझ आया? चलिए डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट, अब डेप्थ क्या है, हाँ डेप्थ क्या है ये देखिएगा। चलिए एक मिनट, सॉरी, ओह शिट, ये देखिएगा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। लेंथ बोला जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट को, मतलब ऐसे ऐसे समझिएगा, वही मैं थोड़ा लग रहा था कुछ मिस है। मान लो एक प्रोडक्ट है, एलजी की कंपनी है, ये फोन है, ये आपका वॉशिंग मशीन है, ये आपका रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और ये आपका आयरन है, चलो मान लिया, ठीक है। अब फोन 4-5 तरह के मान लो वेरिएंट लिए, 4-5, मान लो एक वेरिएंट, 2, 3 और 4, और वॉशिंग मशीन भी 4 तरह के, 4, 3, 2, 1, ये भी 4, 3, 2, 1, 2, ये 2, 3, 4, 1, ठीक है, इतने इसके वेरिएंट है। अब ये टोटल वेरिएंट जो अवेलेबल हो जाएगा ना, इसको हम लोग लेंथ बोलेंगे। बात समझ में आई? और जो सिर्फ अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं कि एक फोन के कितने टाइप्स के हैं, तो उसको हम लोग डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट। देखिएगा कह रहा है इट डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ वन प्रोडक्ट आर ऑफर्ड बाय वन फर्म इन द मार्केट, इट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। वेरिएंट्स कैन बी एनी टाइप, साइज, कलर, शेप एंड फ्रेग्रेंस। तो ये बात समझ में आया कि देखो एक यहाँ क्या था, एक ही प्रोडक्ट लाइन था क्या, फोन, और उसी फोन का सारा जो अलग अलग फीचर्स थे वो, या अलग अलग वेरिएंट्स थे, अलग अलग शेप थे, वो सारा चीज किसमें आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट लाइन का डेप्थ। अब एक कंसिस्टेंसी ऑफ ए प्रोडक्ट, तो कह रहा है कंसिस्टेंसी रेफर्स टू रिलेटेडनेस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल नेस्ले हैज अ वेरी कंसिस्टेंट प्रोडक्ट लाइंस बिकॉज़ ऑल द प्रोडक्ट लाइंस ऑफर एडिबल प्रोडक्ट्स एंड फॉलो सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये बात बहुत जरूरी, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट्स में इसका मतलब है कि आपका कितना कंसिस्टेंट तरीके से आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं देना। तो आपको 4 चीजें मैंने बताया, क्या है इसका, सबसे पहले क्या है सर, 4 डायमेंशन है। कौन कौन सा डायमेंशन है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला डायमेंशन प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन किसको बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया सर, ये हो गया प्रोडक्ट डेप्थ, इसको बोलेंगे क्या, डेप्थ। और अगर मैं बात करूं टोटल की, ये वाला, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट लेंथ। क्या बोलेंगे जी, प्रोडक्ट लेंथ। और कंसिस्टेंसी की बात करी जाए तो ये जो सारे वेरिएंट्स है वो कितने कंसिस्टेंट लेवल पे मार्केट में आपके अवेलेबल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? जी सर। अब चलिए कह रहा है प्रोडक्ट मिक्स में कुछ कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं हमको। क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आइए। कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चेंजेस इन अ प्रोडक्ट मिक्स टू मेक इट एडेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, जो प्रोडक्ट मिक्स हम लोग डिसाइड कर लिया उसमें कुछ कुछ डिसीजन चेंजेस की बात आती है कि हो सकता है ना कोई प्रोडक्ट मान लो नहीं बिक रहा है, अब नहीं बिक रहा है, हो सकता है उसका प्राइस ज्यादा हो, कोई कोई रीजन रहा होगा नहीं बिकने का, या कोई प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है, ठीक है ना, तो उसका भी कोई रीजन रहा होगा बिकने का। तो उसमें ना कुछ जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहे होते या फिर बहुत ज्यादा बिक रहे होते हैं, उसमें कुछ कुछ डिसीजन कभी कभी लिया जाना होता है चेंजेस के लिए, ताकि कंज्यूमर उसको और ज्यादा अडॉप्ट कर ले, या फिर नहीं कर रहा है तो अडॉप्ट करना शुरू कर ले। वही कह रहा है ये चीज, कह रहा प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन रेफर टू एडिशन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या बोल रहा है कि कोई प्रोडक्ट को ऐड करना, या तो कोई प्रोडक्ट को लेके आओ, या कोई प्रोडक्ट को डिलीट कर दो, भगा दो, हटा दो, या मॉडिफाई करके लेके आओ। जैसे आपको एग्जांपल की बात में समझाओ, जब एक बार मैगी की बात निकल के आई थी ना, शीशा की भाई शीशा आ रहा है, शीशा आ रहा है,
तो फिर वहां पे क्या किया गया था, मैगी के अलग अलग वेरिएंट लेके आ गए थे, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग चीजों का, और फिर उसको उसका भी टेस्ट लोगों ने अच्छा देखा था। तो ये क्या था, ये प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन था कि मैगी ने डिसीजन लिया। फिर आप आ जाओ जैसे पतंजलि ने क्या करा, आटा नूडल्स निकालना शुरू कर दिया। तो था ही नूडल्स, मैगी का वेरिएंट निकालना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन होता है कि कंज्यूमर को हमको कैसे अडॉप्ट करवाना है प्रोडक्ट को, उसको बोला जाता है क्या, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। कह रहा प्राइमरी एम ऑफ प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन और सेल्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्ट मिक्स के रिगार्डिंग, तो आपका पर्पस सेल्स होगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा। क्योंकि कोई भी वेरिएंट, अभी आप सोचो ना, हम ही इतना मॉडल होते जा रहे हैं, है ना, ट्रेंडी लुक, है ना, कुछ एथनिक लुक, तो फिर कोई पता नहीं कौन कौन से लुक, है ना, बहुत सारे आते हैं। तो क्यों करते हैं ये सब, ताकि ऐसा आपके दिमाग में इसलिए मार्केटिंग करी जाती है ताकि कंपनी का सेल्स बढ़ सके। ऐसा थोड़ी है कि मतलब अगर हम ब्लेजर पहन के जाएंगे शादी में तो शादी नहीं होगी उसकी, होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन आपको ये आपके दिमाग में छाप दिया जाता है कि शादी मतलब एथनिक वियर, शादी मतलब आपको कुर्ता पहनना, शादी मतलब आपको लहंगा पहनना, शादी का मतलब आपको कुछ ऐसे साड़ियां पहननी है जो दिखने में आप अच्छे लगो देखने में, है ना। लड़कों के लिए कुर्ता पजामा, पता नहीं शेरवानी क्या क्या होते हैं। तो ये क्या, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई और कपड़े पहन के जाएंगे तो शादी नहीं होगी, लेकिन आपके माइंड में ऐसा फिटिंग करने की कोशिश करी जा रही है कि भाई शादी मतलब एथनिक वेयर। तो ये होता है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस की आपकी प्लानिंग और मार्केटिंग का पावर, कि आपको जो वो कन्विंस कराना चाह रहे हैं वो कन्विंस करा दे रहे हैं, और उसका पर्पस क्या है, सिर्फ कंपनी वाला पैसा कमाएगा, आप लूटे जा रहे हो, है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये चीजें आई, तो कह रहा है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। क्या क्या है, तो प्रोडक्ट लाइन का पहला डिसीजन। अब प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस में क्या क्या चीज आता है ये देखिए। सबसे पहले आता है लाइन स्ट्रेचिंग डिसीजंस। अब लाइन स्ट्रेचिंग डिसीजंस किसको बोलते हैं, ये बात समझिए ध्यान से। देखिए क्या होता है, कभी कभी प्रोडक्ट को हमें या तो हम बहुत ज्यादा रेट में कर देते हैं या फिर थोड़ा सस्ता में कर देते हैं। तो दोनों वजह से कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट नहीं चल पाता। एक तो कुछ ज्यादा हो गया तो हम उसको बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रेचिंग, और एक होता है डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को अगर नहीं चल रहा होता है तो हम उसको पैसा कम कर देते हैं, तो फिर वो प्रोडक्ट चलने लगता है। या फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत हाई रेट में ये होते हैं, उसको बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग का मतलब खींचना, है ना, चाहे जिस भी प्राइस पे किया गया हो, जिस भी वजह से किया गया हो, वो खिंचाव बढ़ जाता है, घट जाता है, उस बेसिस पर जो डिसीजंस ले जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लाइन स्ट्रेचिंग डिसीजन। आइए देखिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोडक्ट डिसीजंस क्या होता है। कह रहा प्रोडक्ट लाइन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सेम प्रोडक्ट्स का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस रेफर टू द डिसीजन रिलेटेड टू द एडिशन और डिलीशन ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। तो जो भी प्रोडक्ट लाइन है, और प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या आपको बता ही दिया था कि कितने भी प्रोडक्ट हैं ये, तो ये प्रोडक्ट लाइन है ना। तो अब इस प्रोडक्ट में कहीं कोई एक प्रोडक्ट ऐड करना, कोई लेस करना, उसमें से नहीं चल रहा उसको हटा देना, उसको प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस के अंदर रखा गया है। वही कह रहा है एडिशन एंड डिलीशन इन अ प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो कैसे एडिशन और डिलीशन करेंगे, उसी के लिए ये लाइन स्ट्रेचिंग का डिसीजन लिया जाता है। कह रहा लाइन स्ट्रेचिंग इंप्लाइज द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, इट कैन बी प्लेस इन 3 डायरेक्शंस। तो लाइन स्ट्रेचिंग का क्या मतलब हुआ कि हम प्रोडक्ट के लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। प्रोडक्ट का लेंथ बढ़ाना मतलब प्रोडक्ट का वेरिएशंस करके आगे बढ़ाना। जैसे आईफोन 12 भी है लेकिन आईफोन 14 प्रो आ रहा है, पता नहीं आईफोन 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो क्या रहता है, फोन तो वही रहता है, थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, मार्केट में वो आगे बढ़ने लगता है। तो यही चीज है। कह रहा है डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। कह रहा है डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग रेफर्स टू एडिशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन बट अ लेसर प्राइस। तो बोल रहा भाई साहब, ये डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग का क्या मतलब हुआ कि हम किसी प्रोडक्ट को ऐड जरूर कर रहे हैं पुराने ही ब्रांड प्रोडक्ट पे, पुराने आपके ब्रांड पे, लेकिन बहुत ही कम प्राइस पे। फॉर एग्जाम्पल, कार तो बहुत सारे थे ना, कार तो टाटा और बहुत सारे कार्स ऑलरेडी बना रही थी, लेकिन बीच में एक लेके आ गई क्या, 1 लाख टकिया कार नैनो, है ना, जो उस मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया उसने लो कॉस्ट में। तो ये किसका डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग का एग्जांपल है। अब आ जाइए अपवर्ड स्ट्रेचिंग। अपवर्ड स्ट्रेचिंग में क्या होता है, कह रहा है अपवर्ड स्ट्रेचिंग इज द अपोजिट डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग, है ना।
When an organization add a new product in the current product line, तो जब बोल रहा है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐड करता है किसी प्रोडक्ट को करंट प्रोडक्ट लाइन में बट एट अ हायर प्राइस देन द एक्जिस्टिंग, जो पुराना प्राइस है उससे ज्यादा में, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रेचिंग। तो बात समझ में आ गई, अपवर्ड मतलब ज्यादा प्राइस पे लॉन्च करना, सेम ब्रांड पे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना बट ज्यादा प्राइस पे, और सेम ब्रांड पे कम प्राइस में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, नया प्रोडक्ट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग। अब है टू वे स्ट्रेचिंग। देखिए फॉर एग्जांपल क्या दिया हुआ है, पार्ले स्टार्टेड विद अ लो कॉस्ट बिस्कुट लाइक पार्ले जी एंड देन इंट्रोड्यूस्ड अ हाई कॉस्ट प्रोडक्ट सेम कैटेगरी लाइक हाइड एंड सीक। तो बात सोचिए, पार्ले जी पहले इंट्रोड्यूस किया क्या एकदम सस्ता, लेकिन फिर बाद में उसी चीज को मतलब थोड़ा अच्छा लेवल पे इंट्रोड्यूस किया, हाइड एंड सीक करके लॉन्च किया इसका बिस्किट, है ना। तो वो एग्जांपल है। कह रहा टू वे स्ट्रेचिंग, अब ये क्या है, दोनों वे में खिंचाओ। कह रहा टू वे स्ट्रेचिंग दैट रेफर्स टू एडिशन ऑफ ए प्रोडक्ट इन अ प्रोडक्ट लाइन बट बोथ लाइन इन द बोथ डायरेक्शन, सो अ लो प्राइस्ड एज वेल एज हाई प्राइस्ड products are added to the same time in the product line. कह रहा Marriott Hotel and Resort started Resonance Hotels to serve upper end of the market and Town Place Suites to serve the lower section of the market. तो ये बात बहुत बिल्कुल सही है कि कोई भी एक ऐसा टू वे स्ट्रेचिंग का बात समझिए कि सेगमेंट बांट दिया कि यहाँ पे आप रिजॉर्ट होटल्स में अगर कर रहे हैं तो वो अपर क्लास के लिए हो गया, और लोअर क्लास के लिए भी उसने क्या किया कि टाउन प्लेस में शूट वगैरह शूटिंग वगैरह करा रहे हैं, तो आपका वो लोअर सेक्शन के लिए हो गया। तो दो बात में बांट दिया, लोअर सेक्शन और अपर सेक्शन। तो आप स्टिचिंग और डाउन स्टिचिंग को दोनों को मिला दिया, बोला भाई साहब ऐसा प्रोडक्ट हम लाएंगे जो नीचे वाले लोगों के लिए भी होगा, लोअर सेक्शन के लिए भी और अपर सेक्शन के लिए भी होगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलिए अब चलते हैं लाइन फिलिंग डिसीजंस। अब देखिए लाइन फिलिंग का क्या मतलब हुआ और लाइन प्रूनिंग का मतलब क्या हुआ। तो प्रूनिंग का मतलब होता है तो सर छाटना होता है, और लाइन फिलिंग का मतलब क्या होता है, फिलिंग का मतलब भरना होता है ना, फिल करना। तो यहां लाइन फिलिंग का क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट को ऐड करना। कह रहा है प्रोडक्ट लाइन फिलिंग इन्वॉल्व्स एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन टू फेस कंपटीशन एंड इंक्रीज द कंज्यूमर बेस। तो बोल रहा भाई साहब लाइन फिलिंग डिसीजन ऐसे डिसीजन होते हैं जहां पे हम नया प्रोडक्ट को लेके जरूर आते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ फेस कराने के लिए और कंज्यूमर बेस को बढ़ाने के लिए। कह रहा है अंडर प्रोडक्ट लाइन फिलिंग प्राइस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इज नॉर्मली सेम। अच्छा दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम रहता है, तो फिर प्रोडक्ट ये वाला बढ़ जाता है कि चलो इसमें ये अच्छा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी इंट्रोड्यूस्ड ऑल्टो व्हेन मारुति जेन वाज ऑलरेडी अवेलेबल इन द सेम रेंज। अब सोचिए कि जब मारुति सुजुकी जो कंपनी है वो ऑल्टो इंट्रोड्यूस कर दी थी, कब, जब जेन ऑलरेडी अवेलेबल था मार्केट में। क्यों ऐसा की थी, क्योंकि फिर वहां से उसका जो देखो एक चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका अच्छे समझ में आएगा। जब आप रोज 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 चावल दाल सब्जी रोटी खाओ, रोज खाओ, और फिर अचानक से आपके पास कुछ ऐसा चीज आ जाए जो सेम प्राइस पे मिलेगा, तो आप क्या उसको खाना छोड़ोगे? उसको तब तक नहीं खाना छोड़ोगे जब तक आपके पास वो उससे मन ना भर जाए। तो वही हाल है यहाँ पे भी कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट एक बार दिख तो जा रहा है, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एक बार उसको लोगों ने ले लिया ऑलरेडी सेम रेट पर, फिर कंपनी क्या करती है थोड़ा सा मॉडिफाई करके और एक नया प्रोडक्ट निकाल देती है उसी रेंज में, ताकि क्या हो वहां से लोगों का ध्यान भटके और फिर नए में जाए। जैसे ये इसका एक और बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आईफोन वाला। क्यों? क्योंकि वो कंपनी क्या की पहले आईफोन 14 निकाल दी, ठीक है, लोगों ने ले लिया, उसमें से एक और फीचर ऐड कर दिया, आईफोन 14 प्रो हो गया वो। तो क्या ये क्यों करती है? ताकि लाइन फिलिंग डिसीजंस ले सके, भटका सके लोगों का ध्यान, और अट्रैक्ट कर सके और उनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। बात समझ में आया? जी सर। उसके बाद है लाइन प्रूनिंग डिसीजन। क्या कह रहा है? कह रहा है लाइन प्रूनिंग डिसीजन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट लाइन। तो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जहां से हमें प्रोडक्ट अब निकालना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है वो लेना बंद कर दिया लोगों ने। कह रहा है फॉर एग्जांपल पेप्सी लॉन्च्ड Pepsi Gold but product was not successful in the market, so after some time it was removed from the market। तो देखिए पेप्सी जब था तो पेप्सी गोल्ड भी उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसको मार्केट से फिर हटाना पड़ा। तो वो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मतलब मार्केट में एक बार शुरू में तो दिखती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाती है, चले जाती है। बात समझ में है? जी सर। अब ये प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन हो गया। प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन कंप्लीट होने के साथ साथ अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी ब्रांडिंग किसे कहते हैं, है ना। ये तो प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिए सर। अब प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिए, प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन भी हम ले लिए। अब हमको ध्यान देना पड़ेगा भाई ब्रांडिंग कैसे होती है, ब्रांडिंग होती क्या है बेसिकली, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, ब्रांडिंग किसे कहते हैं ये ध्यान दीजिएगा।
कह रहा ब्रांड कैन बी डिफाइंड एज द सेम एज अ नेम, टर्म, शाइन, सिंबल और डिजाइन or a combination of intended to identify the goods and services of one seller or the group of seller to differentiate them from those sellers। ये किसने बोला? बोला भाई साहब ये तो बात क्या है बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। तो ये मार्केटिंग का ब्रांड का डेफिनेशन दिया। क्या बोला? ब्रांड क्या है? एक नाम, एक टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन, कॉम्बिनेशन of them intended to identify, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको the goods and services of the seller और group of seller to differentiate them, उसको अलग करने के लिए from those of other sellers। एग्जाम्पल के तौर पर नेट पढ़ाने वाले बहुत सारे आपके पास, लेकिन मैंने नाम रखा है नेट वाला भैया। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा अरे नेट की पढ़ाई करनी है, चलो नेट वाला भैया पास चलते हैं, है ना। हालांकि मैं पैसे नहीं ले रहा, या तो पैसे की बात कर रहा लेकिन पैसा नहीं, लेकिन मेरा सिंबल जरूर है, मेरा सिंबल जरूर है। आपको देखो ऊपर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो वो सिंबल। तो ये सारा चीज क्या है? ब्रांडिंग का तरीका है। कह रहा है ब्रांड डजंट रेफर टू एनी लोगो और ग्राफिकल डिजाइन, इट इज अबाउट अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, सिर्फ लोगो से और ग्राफिकल डिजाइन से ये ब्रांड की पहचान नहीं होती है। कह रहा ब्रांडिंग इज ए प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन creates a special place in the market among loyal customer। तो ब्रांडिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एक स्पेशल इमेज क्रिएट करती है, किसके बीच में? मार्केट में, अपने लॉयल कस्टमर के बीच में। कह रहा है ब्रांड्स आर डिजाइन्ड विद अ मोटिव टू कम्युनिकेट द कस्टमर द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ब्रांड शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द कस्टमर्स। ब्रांड का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए किसके साथ? कस्टमर के साथ। कह रहा है ओनली देन द ब्रांड कैन विन द सम लॉयल कस्टमर। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप कोई, जैसे ब्रांड लॉयलिटी ना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्रांड लॉयलिटी होने से ना कंज्यूमर आपके पास रुकते हैं। जैसे अगर आपको ट्रस्ट है मान लो कि लक्स साबुन पे, तो आप लक्स साबुन ही खरीदोगे। आपको ट्रस्ट है हमाम पे, तो हमाम खरीदोगे। आपको ये डव पे है विश्वास, तो डव पे खरीदोगे। तो एक लॉयलिटी बन जाती है जो आप, तो उस लॉयलिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सॉरी, कह रहा ब्रांडिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड इन्फॉर्मिंग देम हाउ योर प्रोडक्ट कैन फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर। तो बोल रहा है क्या? ब्रांडिंग ये समझना है कि आपके कस्टमर की नीड क्या है, वांट्स क्या है, और उस बेसिस पर उस कस्टमर की नीड को फुलफिल करना, ये क्या है सर? ब्रांडिंग है। कह रहा ब्रांड इज नॉट ए हाउ ऑर्गेनाइजेशन परसीव्स इट्स प्रोडक्ट बट इट शोज द परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग प्रोडक्ट। तो बोल रहा ब्रांड वो नहीं है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन परसीव कर रहा है, प्रोडक्ट को देख रहा है, भैया हो गया ठीक है। अब बल्कि वो उसको ब्रांड उसको बोलते हैं जो कंज्यूमर के मतलब बिहाफ में सोचता है, प्रोडक्ट कैसे बनना चाहिए, वो कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए वो सोचता है, वही कह रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, ब्रांडिंग इज कस्टमर्स परसेप्शन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो ब्रांडिंग क्या है? कस्टमर का परसेप्शन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। देखो दो चीजें, एक तो भाई साहब आपके ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव, परसेप्शन एक प्रोडक्ट के लिए कैसा है वो हो गया, एक हो गया कस्टमर का परसेप्शन आपके प्रोडक्ट के लिए कैसा है। तो ये इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। भाई अपना ही धंधा को अपना ही मिठा बोल के क्या करोगे? अब जैसे आप लोग अगर किसी से शेयर करोगे कि भाई साहब नेट वाले भैया है वो पढ़ाते हैं, वो ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, अच्छा जैसा भी हो वो आप बताओगे, मुझे तो नहीं पता। अगर ये हो गया ब्रांडिंग। लेकिन अगर आप मैं ही अब बोलूंगा अरे यार मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं मतलब मैं मेरे से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, तो ये तो गलत है ना। आप अगर शेयर कर रहे हो, आप अगर बता रहे हो कि भाई नेट वाला भैया बेस्ट प्लेटफॉर्म में जा रहे हो, तो ये इसको बोल दिए ब्रांडिंग, इंडिविजुअल ब्रांडिंग। लेकिन अगर मैं ही खुद कर रहा हूं तो ये ब्रांडिंग नहीं होती है। ठीक है, चलिए कह रहा है कस्टमर्स व्यू द प्रोडक्ट एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर ओनली देन इट कैन बी सेड द ब्रांडिंग इज सक्सेसफुल। अगर बोल रहा है अगर कस्टमर का व्यू लिया गया प्रोडक्ट के बिहाफ में कि वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तब बोला जाएगा कि ब्रांडिंग बिल्कुल सही हुई है। बात समझ में आई? जी सर। अब देखिए फंक्शंस ऑफ ब्रांडिंग, क्या क्या फंक्शंस है ब्रांडिंग की, क्या क्या काम है। कह रहा ब्रांड्स आर डिजाइन टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स। अदर कॉम्पिटिटर से ब्रांड को डिफरेंशिएट करने की बात कही है। कह रहा ब्रांड्स आर लाइक अ मैसेज टू कम्युनिकेट विद द टारगेट मार्केट अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेस। तो ब्रांड्स क्या है? एक मैसेज है ताकि कम्युनिकेट कर पाए टारगेट मार्केट के बारे में कि भाई उसका प्रोडक्ट कैसा है और उसकी यूजेज कैसा है। इसका एग्जांपल मैं अपने से इसलिए कोरिलेट करूंगा ताकि आपको समझ पे आए कि जैसे
मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं कि भाई नेट वाला भैया आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है फ्री में, है ना, वो यूट्यूब पे। आप क्या करोगे, बताओगे अरे यार देखो ना क्या सर, एक सर हैं वो पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं वो आप जानो, लेकिन एक सर है जो पढ़ाते हैं, इससे पढ़ो, जाके तुमको पता चलेगा कि सारा चीज वो फ्री में करा रहे हैं, कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये आप कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले से कि भाई साहब हाँ एक ऐसा बंदा है, और उसके यूजेस के बारे में बता रहे हो कि देखो ये चीज ये करा देते हैं। इसको बोलते हैं ब्रांड्स। कह रहा है ब्रांडेड गुड्स के आर कंसीडर मोर रिलायबल, दे आर लेबल्ड। बोला ब्रांडेड गुड्स जो है वो कंसीडर किया जाता है कि मोर रिलायबल है, मोर कंसिस्टेंट है। कहता है हैविंग नेम, लोगो ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एटीसी। तो ये सारा बड़ा इंपैक्ट डालता है। जैसे आप अगर कपड़ा ही पहनते होगे, है ना, तो बहुत सारे ऐसे लड़के लोग हैं, ठीक है, तो स्पाइकर हो गया एक अच्छा ब्रांड है, ठीक है, इस तरह के जीन्स वगैरह जो हो गए वो सारे आपके जूता अगर लेना है तो लेदर्स वाले होते हैं ना, वो सारे। तो ब्रांड जो होती है अपनी कंपनी वाले जो चीजें होती हैं, उसका लोगो, उसका ब्रांड, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। रेड चिप, है ना, नाम ही काफी है ये सबका। तो वही कह रहा है कि ब्रांड का इंपैक्ट होता है। ऑन द अदर हैंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी रिलायबल बिकॉज द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर डिटेल्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट आर नॉट रिलायबल, है ना। तो बोल रहा है कि जो दूसरी हैंड में आप ध्यान देंगे कि जो कंपनी बहुत ज्यादा ब्रांडेड नहीं होती है वो रिलायबल भी नहीं होता है। उसकी मतलब वो ना उसका प्रोडक्ट का पता रहेगा, ना डेट का पता रहेगा, ना कुछ भी पता रहेगा। तो ये बात फंक्शन ऑफ ब्रांडिंग में कहा गया। अब पहला फंक्शन है इंडिविजुअलिटी। बोला ब्रांडिंग क्रिएट्स एन इंडिविजुअल प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। अगर कोई ब्रांड अच्छा काम कर रहा है तो इंडिविजुअल लेवल पर अपना क्या करेगा, एक प्लेस बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल कह रहा जॉनसन एंड जॉनसन हैज क्रिएटेड द इंडिविजुअल आइडेंटिटी इन द कैटेगरी ऑफ बेबी एंड केयर प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। जॉनसन का प्रोडक्ट जो बेबी केयर के लिए आता है वो अपना एक अलग इमेज क्रिएट किया हुआ है बेबी केयर में, बात तो सही है। दूसरा है कस्टमर रिटेंशन। तो ये इसके लिए क्या जरूरी है, कस्टमर रिटेंशन ब्रांडिंग। कह रहा ब्रांडिंग हेल्प्स इन द क्रिएटिंग लॉयल कस्टमर एंड इन द लॉन्ग रन रिजल्ट्स ऑफ द कस्टमर रिटेंशन। बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका प्रोडक्ट सही है, आपका ब्रांडिंग स्ट्रेटजी सही है, तो कस्टमर रिटेन करेंगे, आपके पास रहेंगे कस्टमर, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सही है। अगर आपका प्रोडक्ट सही है तो ये कस्टमर भी रिटेन रहेंगे, लॉयल रहेंगे आपके साथ। तो ब्रांडिंग किसमें हेल्प करता है, लॉयल कस्टमर को बनाने में। कह रहा लॉयल कस्टमर ओनली वांट्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। और जो लॉयल कस्टमर है वो हमेशा अच्छा प्रोडक्ट डिमांड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कह रहा वुमन हु हैव एथनिक टेस्ट टुवर्ड्स हर अटायर एंड प्रेफर्स फैब इंडिया प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज बी लॉयल टुवर्ड्स दी ब्रांड। बिल्कुल सही बात है। फैब इंडिया क्या है, एथनिक वियर बनाती है। तो अगर कोई इंसान को एथनिक वियर पसंद है और वो फैब इंडिया प्रोडक्ट पे जा रही है, वो खरीद रही है, तो हमेशा उसको वहां पे लॉयल्टी दिखेगा और वो हमेशा लॉयल रहेगी उसके लिए। उसके बाद एक क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस भी आपका ब्रांडिंग के लिए बहुत जरूरी है। कह रहा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर नॉर्मली सीन एज ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बाय द कस्टमर। तो अच्छा ब्रांड बनते कैसे, क्योंकि आपने बोला कि भाई ये सही है, सही है, सही है, एक दिन बन गया ब्रांड। तो वही चीज है, क्वालिटी अगर आपने अच्छा दिया ना तो ब्रांड क्रिएट कर दिए जाते हैं। बात समझ में आई जी सर। कह रहा दे कम विद द प्रॉपर पैकेजिंग टू अवॉइड माय स्पॉइलेज और डिफेक्ट। अब ये बात ध्यान समझिए। कह रहा है आपको प्रॉपर पैकेजिंग के साथ बिना स्पॉइलेज और डिफेक्ट के साथ काम करना सीखना होगा। कहता है क्वालिटी, ये कौन करते हैं सर, ब्रांडेड की बात करना, जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं। क्वालिटी ऑफ द ब्रांडेड प्रोडक्ट विल बी द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड विच आल्सो वर्क्स ए मोटिवेटर फॉर कस्टमर। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। आप पिज्जा का टेस्ट यहाँ कर लो, फॉरेन में कर लो, किसी और जगह पे कर लो, किसका पिज्जा मतलब कौन, डोमिनोज की बात कर रहा हूं मैं, हर जगह टेस्ट आपको सेम मिलेगा। क्यों, क्योंकि ब्रांडेड है और हर जगह सेम आपकी स्ट्रेटजी होती है, स्टाफ ट्रेनिंग देते हैं, सारा काम करना पड़ता है। उसके बाद क्या करेगा, अगर ब्रांड्स रहेगा तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं मार्केट को। कह रहा ड्यू टू पॉपुलैरिटी इट इज वेरी इजी फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स टू एक्सपेंड मार्केट एंड कस्टमर बेस। 110%। क्या गलत बोल रहा हूं, नहीं सर बिल्कुल सही है। तो क्यों, तो ये क्या, ये इसका फंक्शन है, इसका काम है, ये हमेशा रहेगा ही। अगर कोई ब्रांड अच्छा है तो उसकी इंडिविजुअलिटी भी अच्छी रहेगी, कस्टमर रिटेंशन भी उसके पास रहेगा, क्वालिटी एश्योरेंस भी रहता है और मार्केट में एक्सपेंड करना भी उसके लिए आसान रहता है। बात समझ में आई जी सर। चलिए अब आज ब्रांड नेम स्ट्रेटजी। क्या होता है ब्रांड नेम स्ट्रेटजी? अब देखिए, एक होता है कि एक ही छत में सब मिल जाना, एक होता है कि नहीं हर प्रोडक्ट की अलग अलग अपनी डिमांड होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो पतंजलि का सब प्रोडक्ट आता है, सब चीज है पतंजलि के अंदर। लेकिन अगर मैं यूनिलीवर की बात करूं तो यूनिलीवर हर प्रोडक्ट्स की अपनी एक मार्केटिंग करती है, ठीक है। तो उसी में आते हैं, अब मैं आ ही रहा हूं कि ब्रांड नेम स्ट्रेटजी करते कैसे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या व्हाट वुड बी द परफेक्ट नेम ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट का परफेक्ट नेम क्या होगा।
It is the most important decision for an organization as the success of the product depends on its name also। बिल्कुल सही है। ये इसको मैं अपने से कोरिलेट करके बताता हूँ कि बोल रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। अब जैसे मैं नेट वाला भैया मैंने नाम रखा है, आपको देख के पता चल जाएगा यूसी नेट की तैयारी करने के लिए ये नेट वाला भैया होगा 110%। अगर यही मैं अभी नाम रख लेता फैंटास्टिक, है ना, और भी बहुत ऐसे नाम हैं, तो लविंग फ्लैमिंगो, है ना, बहुत सारे नाम हैं, तो आपको लगता है कि भाई ये नेट से रिलेटेड है, नहीं। लेकिन मैं नेट वाला भैया रखा तो आपको समझ आ रहे हैं, हाँ नेट की तैयारी करवाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो नाम भी बड़ा इंपैक्ट फैक्टर रखता है। कह रहा देयर कैन बी फॉलोइंग डिफरेंट स्ट्रेटजी टू डिसाइड नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो बोल रहा है किसी प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करी जाती है। क्या क्या? एक तो बोलते हैं इंडिविजुअल ब्रांडिंग। तो बोल रहा है भाई साहब इंडिविजुअल ब्रांडिंग का क्या मतलब हुआ कि हर प्रोडक्ट की अपनी एक मार्केटिंग करो, जैसे नेस्ले करता है, जैसे यूनिलीवर करता है। कह रहा अंडर इंडिविजुअल ब्रांडिंग एवरी प्रोडक्ट विल बी गिवन अ न्यू एंड सेपरेट नेम टू एस्टैब्लिश एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो बात समझ में आई? बोल रहा है कि हर ब्रांड का, हर कंपनी का वो जो ब्रांड होगा, जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसकी अपनी अलग अलग ब्रांडिंग करेगा, अलग अलग प्रमोशंस करेगा, अलग अलग सब कुछ दिखाएगा सेपरेटली। क्यों? ताकि हर प्रोडक्ट की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन पाए। इट इज ऑल्सो नोन एज ए मल्टी ब्रांडिंग। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले हैज यूज्ड इंडिविजुअल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी फॉर वेरी सक्सेसफुली। ऑल प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द मार्केट, मैगी, किटकैट, मिल्कमेड, मंच, सेरेलैक, नेस्कैफे। अब सोचिए जितना प्रोडक्ट का मैंने नाम लिया, मैगी, किटकैट, मिल्कमेड, मंच, सेरेलैक, नेस्कैफे। नेस्कैफे, मैगी और ये तो मेरे को याद था, लेकिन मिल्कमेड और मंच भी इसी का है। थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन था, आज क्लियर हो गया। मतलब ऐसा आप सोचिए कि क्या ये सारे एक ही के हैं, लेकिन हर किसी की इंडिविजुअल आपकी देखने को मिल जाता है आपको ऐड, हर किसी का इंडिविजुअल मार्केटिंग है ना। मैगी 2 मिनट, मंच, किटकैट, तो सोचो मंच और किटकैट एक ही ब्रांड का है, बताओ। और फिर भी काम चलता है। नेस्कैफे कॉफी, ये देखो, तो हर किसी, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल ब्रांडिंग। जब कोई एक कंपनी हर एक ब्रांड, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग मार्केटिंग कर रहा है, अलग अलग एड्स चलवा रहा है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल ब्रांडिंग। अम्ब्रेला ब्रांडिंग, पतंजलि एकदम बेस्ट एग्जांपल कि एक ही नाम है पतंजलि, उसके अंदर सारे प्रोडक्ट। अम्ब्रेला ब्रांडिंग रेफर्स टू अ मार्केट सिनेरियो व्हेन ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन आर सोल्ड अंडर द वन नेम। इट इज आल्सो कॉल्ड द फैमिली ब्रांडिंग। इसको फैमिली ब्रांडिंग भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अमूल, हाँ अमूल का प्रोडक्ट भी है, एमवे भी है, ठीक है, अमूल, एमवे, पतंजलि, ये सब बस एक नाम है और इसी के अंदर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। कह रहा है अमूल हैज यूज्ड द अम्ब्रेला ब्रांडिंग स्ट्रेटजी ओवर द इयर्स वेरी सक्सेसफुली। ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ अमूल लाइक बटर, कर्ड, मिल्क, आइसक्रीम, चॉकलेट आर सोल्ड अंडर वन नेम। तो बहुत सारी कंपनियां आ गई, पतंजलि है, एमवे है, अमूल है, बहुत सारी कंपनियां अब आ गई जो एक अम्ब्रेला ब्रांडिंग को यूज करती है कि एक नाम के अंदर सब कुछ मिल जाना। तीसरा है कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग क्या है? वो कहता है व्हेन द नेम ऑफ एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। तो जो भी नाम एस्टैब्लिश करते हैं किसी प्रोडक्ट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। इट क्रिएट्स द कॉन्फिडेंस अमंग्स कस्टमर हु फील कनेक्टेड विद द कॉर्पोरेट। फॉर एग्जांपल Apple uses corporate branding strategy for product mix like Apple MacBook, Apple Minibook, Apple Notebook। तो ये corporate branding strategy होती है कि जहां आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो नाम है वो उसी तरह से यूज करते हैं जैसे कॉर्पोरेट में यूज किया था। तो एप्पल का मैकबुक, एप्पल का मिनीबुक, एप्पल का नोटबुक, है ना जी सर। तो ये हो गया क्या? कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। लीजिए जी, तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में फिर ब्रांड का डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ पैकेजिंग, लेबलिंग भी पढ़ेंगे और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी क्या होता है इसको समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।